हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ का जो बायोलॉजी हम लोग स्टडी कर रहे थे उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोसिस पे हम लोग आ गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिफ्यूज़न के बारे में स्टडी किया था, तो इसमें भी समझो कि डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस एक डिफ्यूज़न ही है। ऑस्मोसिस एक डिफ्यूज़न का टाइप्स ही है, एक समझिए कि डिफ्यूज़न ही है जो वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है, सॉल्वेंट में होता है। तो ऑस्मोसिस क्या है आइए देखते हैं। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम लोग SPM या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं। तो बोल रहा है क्या कि ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम the region of its higher concentration, that is dilute or weaker solution, to the region of its lower concentration, that is concentrated or strong solution। ठीक है, ध्यान से देखिए हम क्या बोलने वाले हैं। हम बता रहे हैं कि इसमें डिफ्यूजन किसका होता है, वाटर का होता है ना। मेनली हम लोग यूजुअली वाटर ही लेते हैं, तो वाटर का डिफ्यूजन होता है और वो किसके थ्रू होता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और कहाँ से होता है, तो फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक वो क्या करता है, डिफ्यूज करता है। इस प्रोसेस को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस, है ना, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। ठीक है, आज देखते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या एग्जांपल के साथ इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो जैसा हमने बोला कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डिफ्यूज करता है। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन कहिए या डाइल्यूट और वीक सॉल्यूशन भी कहते हैं। देखिए, आप प्रीवियस क्लासेस में आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, 9th ही है ना, मतलब 8th क्लास में आप पढ़े होंगे कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है। देखिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। डाइल्यूट मीन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर और कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ वाटर है तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब पानी ज्यादा मात्रा में है सॉल्यूट। मान लो हम शुगर और वाटर का एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में शरबत बोलते हैं। तो अगर मान लो पानी कम मात्रा में, चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर पानी बहुत ज्यादा है और चीनी बहुत कम मात्रा में है तो उस समय जो सॉल्यूशन बनेगा उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन यहाँ बोल रहा है या वीकर सॉल्यूशन बोल रहा है, ठीक है ना। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन, यानी ये किसके बेसिस पे है, तो सॉल्यूट के बेसिस पे। जो उसमें हम लोग मिक्स कर रहे हैं सॉलिड सब्सटेंस, उसके बेसिस पे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है ना। वाटर के बेसिस पे कहा जाए, जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है वो डाइल्यूट हो गया, जिसमें वाटर का अमाउंट कम है उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें देखो हमने यहाँ पे बिफोर ऑस्मोसिस और आफ्टर ऑस्मोसिस एक फिगर बनाया है। ये वीक सॉल्यूशन है। वीक सॉल्यूशन है का मतलब क्या हो गया, वीक सॉल्यूशन का मतलब ये क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसमें क्या है ना कि इसमें आपको क्या है, डाइल्यूट या वीक सॉल्यूशन का मतलब हो गया आपको लेस। ठीक है ना, आपको मतलब वाटर कॉन्सेंट्रेशन उसमें क्या हो गया, वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, यानी वहां पे वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। ठीक है ना, फ्यू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है और वाटर का मेनी अमाउंट ऑफ वाटर है ना। तो यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है। बट इसके जस्ट इस साइड देखो, इसमें क्या है ना कि ब्लू कलर का जो ज्यादा दिख रहा है वो है आपको सॉल्यूट का अमाउंट।
तो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, बट ब्लैक वाले थोड़े थोड़े देख रहे हो तो लेस अमाउंट ऑफ क्या है, वाटर है। तो इस साइड क्या है ना, वीक सॉल्यूशन है, यानी इसमें वाटर का बहुत ज्यादा मात्रा है। इस साइड स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, इसमें वाटर का बहुत कम मात्रा है। तो क्या होना, ये बीच में जो डॉट लाइन देख रहे हो ये एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ से बिफोर ऑस्मोसिस मतलब पहले ऑस्मोसिस में ऐसा था, बट यहाँ वाटर इस साइड कम है, तो ये क्या है ना, सॉल्यूट इस वाटर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये वाटर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इधर वाटर कम है तो वाटर क्या करेगा, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस प्लेस से इस प्लेस तक मूव करना शुरू कर देगा। अब उस तरफ क्या हो जाए कि वाटर का अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। आफ्टर ऑस्मोसिस वाटर क्या हो जाएगा, इधर से इधर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी मोर अमाउंट ऑफ वाटर उधर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उस चीज को, इन दोनों को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जैसे शुगर हो सकता है ना, सॉल्ट हो सकता है, कोई भी आप ले सकते हो। हमने उसको सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को बड़ा बड़ा फिगर से हम दिखाया है, देखो ब्लू वाले जो है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्लैक वाले डॉट से दिखाया गया है। तो वो इस साइड जो देख रहे हो बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसमें टीनी होल्स होते हैं, टीनी होल्स होते हैं। तो उसी से टीनी होल्स होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उस टीनी होल्स के थ्रू क्या करते हैं, पास कर जाते हैं। बट सॉल्यूट का पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो लार्ज साइज में होते हैं या बिग साइज में होते हैं, जिसके कारण वो उस साइड उस टीनी होल से पास नहीं कर पाते हैं, यानी ये एसपीएम अलाउ नहीं करता है उसको इस प्लेस से इस प्लेस तक जाने में, है ना। इसीलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो यहाँ से मेनी अमाउंट ऑफ वाटर इस साइड है, इस साइड फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। तो इधर वीकर सॉल्यूशन हो गया ना, वीकर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पे वाटर का मात्रा आपका क्या है, बहुत ज्यादा है। हम वाटर के केस में देख रहे हैं, यहाँ वाटर बहुत ज्यादा है और इधर वाटर बहुत कम है, यानी सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब वीकर सॉल्यूशन में हमने देखा कि वाटर बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, तो वाटर का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, किधर, थ्रू द सेमी परमिएबल, इस टीनी होल्स जो देख रहे हो, इन टीनी होल्स से क्या होगा, वाटर इस प्लेस से इस प्लेस में लेफ्ट साइड से राइट साइड में क्या करेगा, पास कर जाएगा। वही चीज यहाँ पे हुआ इस फिगर में। तो इस मूवमेंट को, इस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट अपने आप होता है कि तब तक होता है जब तक कि दोनों तरफ वाटर सेम अमाउंट में नहीं हो जाए, या यूं कहें कि इधर आपको पूरा का पूरा वाटर का अमाउंट सेम ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फ्रॉम अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इस साइड है, वीक सॉल्यूशन का मतलब हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस साइड से इस साइड क्या हो गया, हमने बोला ना कि वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फ्रॉम अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से क्या हो गया, हायर से लोअर में वाटर का क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर गया। तो यही ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस यही डेफिनेशन में बोल रहा था कि ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, है ना, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी एसपीएम, from the region of its higher concentration to the region of their lower concentration, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, ऑस्मोसिस टू टाइप्स के होते हैं, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस में इंडो का मतलब इनवर्ड होता है और एक्सो ऑस्मोसिस में एक्सो का मतलब आउटवर्ड होता है। यानी यहाँ तो समझ गए इस बात को कि इनवर्ड इसमें ऑस्मोसिस होगा, उसमें आउटवर्ड ऑस्मोसिस होगा। जरा यहाँ पे यानी वाटर का जो डिफ्यूजन होगा वो इनवर्ड होगा और उसमें आउटवर्ड होगा। तो जरा इसमें देखिए, इंडोऑस्मोसिस इज द इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर, इंडोऑस्मोसिस द इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर व्हेन द सराउंडिंग सॉल्यूशन इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड। सराउंडिंग सॉल्यूशन इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा, बहुत ही सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सराउंडिंग सॉल्यूशन जो होगा वो लेस कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड। मान लो ये सेल है और सेल के चारों तरफ क्या हो गया, आपको वाटर कम है,
वाटर कम है तो वाटर कम होगा तो इस सेल से बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा, ये भी देखना है। अगर मान लो सेल है और सेल के बाहर बहुत ज्यादा वाटर है ना, तो अब वहां अंदर की ओर होगा ऑस्मोसिस या सेल के बाहर की ओर होगा। ये चीज के बेसिस पे ये दो टाइप्स दिया गया है, ठीक है। तो इंडोऑस्मोसिस इज द इनवर्ट डिफ्यूजन ऑफ वाटर when the surrounding solution is less concentrated। सराउंडिंग सॉल्यूशन क्या होगा, लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा, बाहर में वाटर की मात्रा आपका कम होगा और सेल के अंदर में वाटर की मात्रा आपका ज्यादा होगा, तो वहां से क्या होगा कि वो डिफ्यूज करना शुरू कर देगा, वो सेल से क्या होगा डिफ्यूज करना शुरू कर देगा। दिस ब्रिंग्स अबाउट स्वेलिंग ऑफ द सेल। अब इस तरफ से सेल क्या होता है, स्वेल मतलब फूल जाता है। अब देखो एक चीज, आप कभी किशमिश को वाटर में रात में डाल देते हो या आप चना रात में पानी में डाल के छोड़ते हो तो क्या देखते हो सुबह में, वो क्या होता है, वो आपका इंडो ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। वो क्या होता है, वाटर जो होता है ज्यादा मात्रा में आपका है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और वहां से क्या होता है ना कि वाटर कहाँ पे चला जाता है, सेल के अंदर चला जाता है, इंडो ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर देखिए एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, exosmosis is the outward diffusion of water when the surrounding solution is more concentrated। सराउंडिंग सॉल्यूशन अगर मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्या होगा, वो आउटवर्ड में क्या हो जाएगा, आपको ऑस्मोसिस हो जाएगा, इसलिए उसको एक्सोऑस्मोसिस करते हैं। दिस ब्रिंग्स अबाउट द श्रिंक्स ऑफ द सेल्स। उस समय क्या होता है कि सेल्स जो होता है सिकुड़ना शुरू कर देता है। जैसे मान लो आप बहुत देर तक आप कभी वॉशिंग करते हो, कपड़ा को धोते हो, तो उसमें जो डिटर्जेंट या सॉप यूज करते हैं, लंबे समय तक हमारा हैंड जो होता है, हाथ जो होता है, फिंगर जो होता है, उस सॉल्यूशन उस डिटर्जेंट वाले, उस सॉप वाले वाटर के सॉल्यूशन में कांटेक्ट में रहता है। और उस समय क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में क्या होता है, वाटर का मतलब वहाँ बाहर की ओर निकल जाता है। इस तरह से वो क्या होता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, हमारा बॉडी से वाटर बाहर निकल जाता है, क्योंकि वहां पे जो होता है आपका मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इस कारण से हमारे बॉडी का वाटर बाहर निकलता है, हमारा बॉडी क्या होता है सिकुड़ना, फिंगर का ऐसे हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब हो गया ये इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।